और अगली खबर है दतिया से, जहां पर दतिया उपचुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन इसके बाद से बीजेपी के अंदर खाने में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि उपचुनाव अमूमन वही पार्टी जीतती है जिसकी सत्ता होती है, लेकिन इस बार ऐसा पलड़ा भारी दिखाई दिया कांग्रेस का कि एकाएक जीत तो मिल ही गई, लेकिन साथ साथ एक नया जोश भर दिया कांग्रेस के अंदर। और साथ ही इस जीत ने यह भी तय कर दिया कि आखिर जनमानस के मन में क्या चल रहा है। 2.5 साल का जो कार्यकाल है उस पर भी कहीं ना कहीं मुहर लगी है। तो किस वजह से हम हारे हैं, इसको लेकर सीएम आवास में, सीएम हाउस में बैठक हुई है, मंथन चिंतन हुआ है और इसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहे। भीतर घात को लेकर, हार के कारणों को लेकर मंथन किया गया और भीतर घातियों पर कार्रवाई करने का मन भी बना लिया गया है। दतिया के जिला संगठन को बर्खास्त किया जाएगा, साथ ही दतिया जिले की पूरी कार्यकारिणी बदल दी जाएगी। इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री और दतिया सीट के दावेदार रहे नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी उनके भविष्य का क्या फैसला होगा, ये केंद्र पर छोड़ा गया है। साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें गौरव रणदीवे, अंबाराम कराड़ा 2 सदस्यीय समिति हार के कारणों को लेकर समीक्षा करने वाली है। और इस बीच हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, भोपाल से जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कल की जो हार थी कई मायनों में बहुत कुछ संदेश दे गई है, बहुत कुछ बता गई है। ऐसे में अब चिंतन मंथन का दौर है। क्या इस चिंतन मंथन से कुछ निकल पाएगा, भविष्य की राह तय हो पाएगी क्या? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जिस तरह की ये हार है उसमें कई सारे सवाल उठे हैं। हालांकि ये दोनों तरफ था, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों में गुटबाजी की लगातार खबरें आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देखा है कि इस मामले में एक्शन लेती हुई नजर आई है। खासतौर पर अगर हेमंत खंडेलवाल की बात करें तो उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि हम इस मामले में जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की है उन्हें जो है माफ नहीं किया जाएगा। अब इस मसले में जो है आज एक बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए और इसके अलावा जितने प्रभारी थे चुनाव के सभी को बुलाया गया था। जगदीश देवड़ा समेत प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पहले ही इस संदर्भ में कई सारी शिकायतें भी कर चुके थे और इसी के कारण जो है अब बैठक के बाद एक समिति बनाई गई। समिति में 2 सदस्यों को रखा गया है और ये 2 सदस्यीय समिति सभी लोगों से बात करेगी, दतिया भी जाएगी और उसके बाद में एक प्रतिवेदन जो है प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई निश्चित की जाएगी। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल इस बीच में आपसे पूछना चाहता हूँ। दतिया में जिस तरह का ये जो हालात बने हैं, इसमें नरोत्तम मिश्रा को अब तक तलब नहीं किया गया, कब तक उनको तलब किया जाना है और कल क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है, कोई इस पर मंथन हुआ है क्या? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जैसी शख्सियत को इतनी आसानी से तलब नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, जो इसीलिए पहले जो है एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में की रिपोर्ट में अगर नरोत्तम मिश्रा का नाम आता है उसके बाद नरोत्तम मिश्रा को तलब किया जाएगा। अगर सीधे नरोत्तम मिश्रा को तलब किया जाता तो शायद दिक्कतें कुछ ज्यादा बढ़ सकती थी, पार्टी की ज्यादा हल्ला होता लोकल लेवल से लेके बात तक के, क्योंकि जब टिकट डिक्लेयर हुआ था तब हमने देखा था दतिया में क्या परिस्थितियां बनी थी। तो पार्टी थोड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि अब भी नरोत्तम मिश्रा की जो रसूख है, जो साख है, वो बरकरार है। पार्टी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने से डरती है, कुछ भी करने से पहले, उनके ऊपर एक्शन लेने से पहले या उनको बुलाने के लिए भी। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।